बीजेपी की सरकार चल रही है, हमारो क्या फ़ायदा हुआ? हमें तो कोई फ़ायदा ना तो हमारी कोई नौकरी क्लियर भाई, ना हमको कोई भर्ती निकल नहीं। तो भैया हम तो देंगे ना युवक, भाई सपा सीधी बात है। जो हमारे निकलने की बात भाई रुक तो जा, जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए करेंगे। कौन करता आपके लिए? देखो हमने अखिलेश जी को भी देखा है, हमने योगी को जी भी देख लिया, हमको दोनों ने कोई फायदा नहीं किया। उससे पहले हमने बहन जी को देखा था, कम से कम अपने क्षेत्र में अपनी यूपी में तरक्की की और हमको अच्छा लगा, इसलिए हम उनको लाइक करते हैं। और उनका इस बार बीएसपी को वोट दो। हाँ भैया, क्योंकि उसमें हमको फायदा है, हमको रोजगार मिलेगा, हमें पता हमारे घर कैसे हैं, कैसे चलते हैं। तो इतनी महंगाई हो रही है, क्या लाएं क्या नहीं। ये तो शोर मचा रहे हैं, आपके जैसे तो नहीं लग रहे ये भैया। नौकरी चाहिए, इनमें जज्बा है भाई, इनमें जज्बा हो रहा है चक्कर। ये भैया ये आए गुस्सा में और जज्बा में आए घर से कि हम जिताए के ही लाएंगे अब के। ये ऐसे वोट तो देते नहीं आप लोग, 7 सीट बीजेपी जीती पड़ी अलीगढ़ की। तो भैया वो जो हुआ तो हुआ। मतलब आपको ये बात पहले ही पता है कि 7 सीट बीजेपी जीती पड़ी है, क्योंकि आप बीजेपी के आदमी हो। कितने रुपए दिए हैं आपको बीजेपी वालों ने? मौजूदा कौन है विधायक अभी? अब बीजेपी वालों ने कितने रुपए दिए? हाथ में है ना? अभी कोई नहीं, अब इलेक्शन चल रहा है, अब तो कोई नहीं है, आचार संहिता लग गई, अब कोई नहीं है, अब कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, अब कोई नहीं है। हाँ और बताओ, आप कितनी जीतोगे? हम पूरी जीतेंगे, हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। कोई रुपया पैदा ना, ये चुनाव से मुख्यमंत्री बनते प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं। अरे मतलब बहुत बड़े वो है रे, आपको ऐसा लग रहा है? मतलब आपको बीजेपी वालों ने क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको जाके वहाँ पूछने, ये क्वेश्चन दिए हैं वहाँ जाकर के ये क्वेश्चन आपको पूछने। अबे बहुजन समाज पार्टी जगह नहीं है। देखो रुको 1 मिनट भैया, आपको पता है भाजपा की सरकार चल रही थी पिछले 5 साल से, कोई वैकेंसी आई है क्लियर हुई है? अखिलेश यादव ने 2 वैकेंसी दी थी, वो उसने उस पर अपना ठप्पा लगा करके ये कह दिया कि हमारी हो गई। एनटीपीसी वाला पेपर हुआ था, बच्चों पर मार मारी जा रही है पटना में और इलाहाबाद में। आपको पता है 26 तारीख को कितना बड़ा कांड हुआ था, ठीक है, कितना बड़ा कांड हुआ था। और देखो किसी भी ये बात नहीं है कि ये बीजेपी क्या कर रही है। देखो आज हमारे साथ कर रही है, कल तुम्हारे साथ भी कर सकती है। आप नौकरी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, आपने इसी मुद्दे पे वोट दिया था कि दूसरे मुद्दों पे वोट दिया था? हमने पहले एक मिनट बात कर लें। हमने शिक्षा के मुद्दे पर वोट दिया था कि शिक्षा सुधरेगी, लेकिन इसने शिक्षा को बिगाड़ दिया। देखो रैलियां कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, कोचिंग बंद, विदेशों में घूम रहे हैं। ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आंकड़े देखे जाएं तो बीजेपी 3 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से अपना एडवर्टाइजमेंट करने में खर्च कर रही है, देखा होगा। और इतना शिक्षा पर करेगी ना, शिक्षा पर करेगी तो हमारा देश वर्ल्ड में सबसे पहले स्थान पर होगा अगर शिक्षा पर खर्च करेगी तो। सरकार तो मंदिरों पे पैसा खर्च कर रही है ना। अरे एडवर्टाइजमेंट किसका हो रहा है? मंदिर का। अब देखो अब उन्होंने क्या निकाला है कि वो मुद्दा ले देते हैं, तो मंदिर करेंगे ना। एक बात बताइए, मंदिर पर क्यों रह रहे हैं? मंदिर ये बात एक सेकंड पूछो भैया, आपने करी मंदिर की बात, हम मंदिर में जाए? मेरा सवाल ये है, हाँ जी, सब लोग कह रहे हैं हमें स्कूल चाहिए, हाँ स्कूल चाहिए, नौकरी चाहिए हमको। लेकिन सरकार मंदिर पे ज्यादा क्यों ध्यान दे रही है? भैया मंदिरन में बाबा जी का काम मंदिरन का ही होता है, बाबा जी का काम मंदिरन का ही होता है। मैं शिक्षा जानते हैं, शिक्षा मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे। अब शिक्षा कॉलेज बंद है और सारी चीज बंद है, तो सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही शिक्षा पे? आखिर क्या यही तो सबसे कमी मेन चीज है। मेन चीज तो यही है, सरकार ये युवकों को बिल्कुल गुमराह कर रही है, युवकों को बिल्कुल देश को गुमराह कर रही है सरकार। आप लोग गुमराह कर रही है। अगर वो शिक्षा पर ध्यान देंगे तो उससे शिक्षा पर ध्यान देंगे तो बच्चे क्वेश्चन उठाएंगे, लोग बाग जागरूक होंगे, सवाल करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, लोग बाग जागरूक होंगे, जितने शिक्षित होंगे। अब वो धर्म के नाम पर बंटवारा कर देती है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। पाकिस्तान में हमने बम फेंकवा दी, हो गया ऐसा उद्धार।
बस वोटों को अपनी तरफ खींच लिया। हमारे देश तो आप गुमराह हो गए नहीं हो? हम अब गुमराह नहीं है। अब ये बहुजन, खाली बहुजन ही नहीं, ये सारे जितने भी इंडिया में लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं, भाजपा के खिलाफ समझ चुके हैं। और जितनी भी पार्टियां हैं कि किसे जिताना है, किसे लेके आना है, इस बार उनको पता पड़ चुका है। अब देखना किस प्रकार से उनकी लुटिया मार करके नीचे जाने इस वाली है। बात से भी तो नहीं भागा जा सकता ना, बीजेपी के भी बहुत सपोर्टर है ना अभी भी। अपनी 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 जैसे हम एक मतलब एक घर है हमारा और यह एक मोहल्ला, एक पंच होता है उसमें, और पंच में ये कहता है 4 आदमी, मतलब पंचायत में होते हैं 5 लोग, अब पांचों अपनी अपनी अलग अलग बात करेंगे। तो वही है, वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं। अपने लिए जनसंख्या किनकी ज्यादा है? अब देखो जनसंख्या तो हमारी 80 मतलब अपने जाटक वो बहुजन की ज्यादा है, जनसंख्या बहुजन की ज्यादा है। 22% है। बहुजन यादव भी होते हैं, पता तुम? कौन होते हैं? यादव। तो यादव हमारे साथ हैं। कहाँ तुम्हारे साथ? हमारे साथ हैं। तो अलग चुनाव लड़- कौन कह रहा है अलग चुनाव है? देखो देखो, बहुजन हमारे साथ हैं, बहुजन हमारे साथ है, तर्कों पे होने दो यार। बहुजन हमारे साथ है। और देखो आपने एक मुद्दा उठाया था ये मंदिर वाला, आपको पता है राम मंदिर बनने में उन्होंने कितने करोड़ का खर्चा किया है? कितने करोड़ का किया है? लाखों हजारों करोड़ रुपए का खर्चा किया है। ठीक है, अगर ये हमारे देश पे शिक्षा के माध्यम से मतलब शिक्षा में लगाते तो हम हॉस्पिटल बनवाते, शिक्षा करवाते, यूनिवर्सिटी बनवाते, क्या होता? काम से हॉस्पिटल से वोट मिलता है, मंदिर से वोट मिलता है? सबसे पहले 1 मिनट मैं आपको सबसे पहले चैनल को धन्यवाद करता हूं और मैं परिचय देता हूं कि मैं मुकेश कुमार गौतम समता सैनिक दल से प्रदेश सचिव हूं जी। और मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जो आप ऐसे विकट संकट में ऐसी खबरों को दिखा रहे हैं, तो आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से एक खबर अच्छे उस पर एक ब्रॉड लेवल पर जानी चाहिए कि देखिए बाबा साहब ने 2 बातें कही थी। सबसे पहली बात कही थी, क्योंकि मैं वैचारिक संगठन से हूँ, मैं जो है एक क्रांतिकारी संगठन से हूँ। बाबा साहब का संगठन बाबा बनाया साहब हुआ का है। समता सैनिक दल बाबा साहब का संगठन बनाया हुआ था 1924 में। मैं आपके चैनल से आम जनता से भी अपील करता हूँ कि आप समता सैनिक दल में जुड़ें। और वो समता सैनिक दल ने देखिए जब बाबा साहब 1956 में शॉर्ट में बाबा साहब 56 के बाद में चले गए, उसके बाद में उन्होंने समता सैनिक दल ने फिर भी काम किया, मान्यवर आए, समता सैनिक दल ने फिर भी काम किया। उसके बाद में जो है मान्यवर ने बाम से बनाया, DS4 बनाया, फिर भी काम किया। लेकिन केवल कुछ पर्टिकुलर समाज जुड़ा। लेकिन बाबा साहब ने उस समय, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर जा रहा हूँ, एक बात कही थी कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक हैं, राजा महाराजाओं की संतान हैं। सर आप समता सैनिक दल से, आपसे सवाल है, समता सैनिक दल का पतन क्यों होता जा रहा है, क्या वजह है? समता सैनिक दल का ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया। देखिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुने सभी साथीगण। अगर आपने ये सवाल किया है कि समता सैनिक दल 1924 में बना, 1 मसीहा ने बनाया, 56 तक बाबा साहब रहे, इसका मतलब यह है कि बाबा साहब के ज़माने तक समता सैनिक दल अच्छे उस पर पटल पर काम किया होगा। उसके बाद में बाबा साहब चले गए, फिर भी आप जानते होंगे, मानते होंगे कि कम से कम 5-6 साल समता सैनिक दल और चला होगा, कम से कम एक साथ उसका जो है लुप्तीकरण नहीं हुआ होगा। लेकिन उसके बाद में समता सैनिक दल ने काम करना बंद नहीं किया, समता सैनिक दल खत्म नहीं हुआ जो है। नहीं काम कर रहा है, लेकिन खत्म किस तरफ ये कोई अब नजर नहीं आता। हाँ काम कर रहा है, बराबर चलता था कभी ये संगठन। हाँ काम कर रहा है। लेकिन क्या हमारा या ये बहुजन समाज है, RSS ने समता सैनिक दल से सीखी है, न कि हमें जो RSS से सीखनी। इस बात को आप ध्यान रखिए। समता सैनिक दल 1924 में बना, 1925 में RSS बना। बाबा साहब की कल्पना पर कल्पना थी कि समाज जल्दी उठेगा, जगेगा, व्यायाम करेगा। उठा समाज, जागा। समाज जाग रहा है, लेकिन धीमी गति से जाग रहा है। समता सैनिक दल ने, कौन है इसका जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार ये पूरा बहुजन समाज है, जो 10 बजे तक रजाई में सोते हैं, 10 बजे तक अपने जो है मोबाइल से और फालतू की चीज़ देखते हैं। मैं सभी बहुजन समाज के सभी समाजों से कहना चाहूँगा कि आप उठिए और बाबा साहब की इस चुनाव में समता सैनिक दल की क्या भूमिका रहेगी? समता सैनिक दल की पूरी भूमिका है। माननीय राष्ट्रीय उमेश सिंह गौतम जी ने पूरी घोषणा कर दिया कि समता सैनिक दल BSP के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और उसके साथ है जो अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी है, उसके साथ समता सैनिक दल पूर्ण रूप से साथ है। तन मन धन से समता सैनिक दल, और समता सैनिक दल गली मोहल्ले में काम कर रहा है। मैं खुद जो समता सैनिक दल का मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। आप कहीं भी मंच पर देख सकते हैं, जो भी आंदोलन हुए देश के अंदर, जो भी ये पार्टी एक अलग चीज़ है, लेकिन संगठन कभी खत्म नहीं होता। संगठन पार्टी से मजबूत होता है जो है। आप अगर यकीन न हो तो आप देख लें जो है
क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? चुनाव में क्योंकि हमने भी भ्रमण किया है, क्योंकि ब्राह्मण समाज बीएसपी के साथ है और आपका ये मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ है, और भी हमारा जो है अदर जो ब्राह्मण समाज है सवर्णों में जो है वो भी जो है बंजारा समाज इसके साथ है, बीएसपी के साथ है, यादव समाज बीएसपी के साथ है। क्योंकि यादव समाज पहले नहीं जानता ललई सिंह यादव को, क्योंकि बाबा साहब अच्छी तरीके से बाबा साहब को फॉलो किया ललई सिंह यादव ने जो है, तो ललई सिंह यादव को ज़्यादातर जो जाटव समाज है वो मानता है। लेकिन अब यादव समाज ललई सिंह यादव को मानने लगा, उनको पता लगी। ये कोई बात बताया था ना आपके चैनल से, थोड़ी सी सुन लीजिए कि हमारा जो भ्रमित लोग था जो है, जिसको हिंदू कहता था अपने को, जो कट्टर हिंदू, लेकिन वो भ्रमित हिंदू था। और जब हमारे माननीय योगी जी ने जब सिंहासन सीएम हाउस को जब धुलवाया तो तब उनकी अकल में आया कि हम भी शूद्र हैं। उनके चाचा ताऊ पार्लियामेंट में चिल्ला करके कहने लगे कि हम भी शूद्र हैं, हम भी नीचे, हम भी अछूत हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारे साथ भेदभाव हुआ है। तब हमारे माननीय अखिलेश जी के जब समझ में आई कि हम भी अछूत हैं, हम भी नीचे हैं, तब वो अब बहुजन समाज की बात करते हैं।